आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विषय वस्तु आनुवांशिकी का लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण की परिभाषा है कि माता के गर्भ में पल रहे शिशु में लिंग के निर्माण की प्रक्रिया को कि वह लड़का के रूप में जन्म लेगा या लड़की के रूप में जन्म लेगी, लिंग निर्धारण कहा जाता है। लिंग निर्धारण की दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक को पुरानी या परंपरागत विचारधारा, दूसरे को आधुनिक विचारधारा या गुणसूत्र से संबंधित विचारधारा कहा जाता है। पुरानी विचारधारा के अनुसार बच्चों में लिंग का निर्धारण विवाह का उपयुक्त समय अर्थात मुहूर्त, संभोग का समय, नक्षत्र का प्रभाव, माता के खान पान का प्रभाव, ग्रह का प्रभाव या सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव भी, मौसम का प्रभाव भी बच्चे के लिंग निर्धारण पर पड़ता है। पुरानी विचारधारा का जो परंपरागत विचारधारा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक सत्यापन नहीं हो सका है, इसलिए जीव विज्ञान में इस विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसकी मान्यता नहीं। आधुनिक विचारधारा गुणसूत्र पर आधारित है और इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विचारधारा में आप जानते हैं कि ऑटोसोम शरीर का निर्माण करता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का निर्माण करता है, सेक्स क्रोमोसोम बच्चों में लिंग का निर्धारण करता है। अब मनुष्य हेटेरोगैमेटिक है, मनुष्य का मेल, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है। समान प्रकार के गैमेट बनते हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक्स वाई नर है, मेल है, एक्स एक्स फीमेल है। इसमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, युग्मक जनन की क्रिया होगी पुरुष में, मेल में, तो उसके टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, एक्स वाई जो हेटेरोगैमेटिक है। फीमेल के ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर अंडाणु जनन की क्रिया के द्वारा एक्स एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु का निर्माण होगा जो होमोगैमेटिक है। अब इसका क्रॉस होगा, क्रॉस के बाद 50% संतानें लड़की के रूप में जन्म लेगी और 50% संतानें लड़का के रूप में जन्म लेगा। फिर भी हम क्या देखते हैं, समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या अधिक है। इसका सबसे पहला कारण है कि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु हल्का होता है, फुर्तीला होता है, निषेचन के समय अंडाणु तक जल्दी पहुंच करके निषेचित करता है, इसलिए समाज में लड़कों की संख्या अधिक है। दूसरा, भारत जैसे धर्म प्रधान देश में सामाजिक कुरीतियां हैं, लड़कों को वरीयता, धार्मिक, सामाजिक रूप से अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके चलते
माता के गर्भ में पल रहे शिशु का एमनियोसिंटैसिस विधि के द्वारा लिंग निर्धारण करके बालिका भ्रूण की हत्या करा दी जाती है। इसलिए समाज में लड़के की संख्या अधिक है। जो फीमेल संतान है उसके एमनियोटिक फ्लूइड की कोशिकाओं में 2 बार बॉडी और मेल संतान की एमनियोटिक फ्लूइड की कोशिकाओं में 1 बार बॉडी पाया जाता है। इस तरह से समाज में लिंग निर्धारण में लड़कियों का प्रतिशतता कम है। लिंग निर्धारण में वास्तविक भूमिका जो होती है पुरुषों की होती है, क्योंकि पुरुष में ही हेट्रोगैमेटिक शुक्राणु है और फीमेल में ऐसी कोई बात नहीं। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है तो उससे जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वह लड़का के रूप में जन्म लेगा, और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है तो वह संतान लड़की के रूप में जन्म लेगी। अर्थात कहा जाए कि लिंग निर्धारण में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है, केवल पुरुषों की भूमिका है, तो 100% सत्य है। और लिंगानुपात में उतार चढ़ाव अदला बदले, लड़कियों की संख्या कम होना, Y गुणसूत्र के हल्का और फुर्तीला होने से अंडाणु का निषेचन यथाशीघ्र करता है, अर्थात लड़कों की संख्या बढ़ जाती है। लोग समाज में एमनियोसिंटैसिस विधि के द्वारा माता के गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण करके बालिका भ्रूण की हत्या करा देते हैं। इसलिए भी समाज में लड़कियों की संख्या बालिकाओं की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। वर्तमान समय में अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा भी लिंग परीक्षण का काम धड़ल्ले से चल रहा है, और जिसे बालिका भ्रूण की पहचान करके उसकी हत्या करा दी जाती है, जिससे समाज में लड़कियों का लिंगानुपात तेजी से घट रहा है। भारत सरकार और MCI के प्रावधान के अनुसार लिंग का परीक्षण करना, बालिका भ्रूण का हत्या कराना, एमनियोसिंटैसिस या अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। इसमें जांच कराने वाले को भी सजा का प्रावधान है, और जो चिकित्सक या जिस लैब में जिस प्रयोगशाला में ये जांच का काम हो रहा है उसके लाइसेंस को रद्द करके डॉक्टर चिकित्सक के डिग्री को रद्द करके आजीवन प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने की बात के साथ साथ 10 साल के सश्रम कारावास की व्यवस्था की गई है। अतः सामाजिक व्यवस्था में सुधार ला करके लड़के और लड़कियों के भेदभाव मिटा करके हम बालिका भ्रूण की हत्या को रोक सकते हैं और लिंगानुपात पर नियंत्रण या संतुलन स्थापित
किया जा सकता है और यह समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है।